दोस्तों, यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, तो आप एआई करने के बाद यह 2 इंजेक्शन लगवा दो और गाय भैंस को गर्भ ठहरा लो। दोस्तों, जिस प्रकार से पशुपालक है या डेयरी फार्मर है, उनमें यह समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उनकी गाय भैंस है जो बार बार रिपीट हो जाती है, फिर भी गर्भ नहीं ठहर पाती है। कई बार एआई भी करवा ली या नेचुरल भी करवा ली, फिर भी वह गर्भ ठहर नहीं पाती है। तो उस स्थिति में आप यह 2 इंजेक्शन लगवा लें तो आपके पशुओं में बार बार रिपीट होने की समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे कौन से 2 इंजेक्शन आते हैं, तो आपको इनके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। यदि दोस्तों आप अपने पशुओं में एआई या नेचुरल करवा रहे हैं, किसी भी कंडीशन में यदि कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी आप उन इंजेक्शन का यूज करके अपने पशुओं को गर्भ ठहरा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे कौन से इंजेक्शन आते हैं, कितनी डोज में देनी चाहिए, आज आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। तो देखो दोस्तों, गाय भैंस में गर्भ ठहरने से पहले सबसे ज्यादा क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पशुओं में गर्भ ठहरने के चांस सबसे कम रहते हैं और पशु सबसे ज्यादा तंग भी करते हैं। तो दोस्तों, आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा, जो आप ध्यान में रखेंगे तो पशु को आसानी से गर्भ ठहरा पाएंगे। दोस्तों, ज़्यादातर जो आपकी गाय भैंस है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें उनमें देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो विदेशी नस्ल की गाय है, जैसे होलिस्टीन फ्रीजियन है, जर्सी गाय है, तो वहाँ पर यह ज़्यादा समस्या मिलती है, जिनमें आपको गर्भ ठहराने की दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जिन पशुओं में यह समस्या देखने को मिलती है, उन पशुओं में आप समय समय पर डीवर्मिंग जरूर करवाएं, यानी उन पशुओं में पेट के कीड़े मारने की दवा आप जरूर दें। क्योंकि दोस्तों, कई बार पेट के कीड़ों की वजह से भी यह समस्या आपके पशुओं में देखने को मिलती है। वह पशु बार बार रिपीट होने लगते हैं और गर्भ भी ठहर नहीं पाते हैं। इसके साथ साथ यदि आप अपने पशुओं में मिनरल मिक्स भी देते रहें, नहीं तो कई बार मिनरल डिफिशियंसी की वजह से भी पशु बार बार रिपीट होने लगता है। इसी तरह से दोस्तों, कई बार आपके पशुओं में हार्मोन प्रॉब्लम भी होने लगती है, यानी हार्मोन अप या डाउन भी हो जाते हैं, तो आपका पशु जिसकी वजह से रिपीट हो जाता है। जैसे दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहता है तो आपका पशु गर्भ ठहर नहीं पाता है, जिससे आप एआई या नेचुरल करवाते हैं तो वह पशु फिर दोबारा रिपीट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, गर्भ ठहराने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होना जरूरी होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ज़्यादा होना जरूरी होता है, तभी आपका पशु गर्भ ठहर पाएगा। यदि दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डाउन नहीं होता है, तो वह लगातार बना रहता है, जिसकी वजह से पशु बार बार रिपीट होता रहता है। इस तरह से दोस्तों पशुओं में डिफिशियंसी देखने को मिलती है। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आपके पशु में किसी भी तरह का यूट्रस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पशु में जेर हाथ से निकलवाते हैं, या जेर पूरी तरह से गिरती नहीं है, या कई बार डिस्टोकिया की शिकायत रहती है, तो इस तरह की दिक्कत यदि आपके पशु में होती है तो यूट्रस इन्फेक्शन तो हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपका पशु बार बार रिपीट होने लगता है और गर्भ ठहर नहीं पाता है। यदि दोस्तों आपका पशु जब भी डिस्चार्ज करता है तो उसका डिस्चार्ज क्लीन, पारदर्शी और पानी की तरह साफ होना चाहिए, किसी भी तरह से कोई इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए, तो ही दोस्तों आपका पशु गर्भ ठहर सकता है। क्योंकि दोस्तों, कई बार डिस्चार्ज मटमेला या मवाद जैसा भी देखने को मिलता है, तो वह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा डिस्चार्ज यदि आपके पशु करता है तो आपको कभी भी एआई या नेचुरल कभी भी नहीं करवाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, आपको क्लियर डिस्चार्ज पर ही एआई या नेचुरल करवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों एआई या नेचुरल करवाने के बाद आपको जो इंजेक्शन मैं बता रहा हूं वह इंजेक्शन आप यूज करवा सकते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको एश्योर्ड इंजेक्शन यूज करवाना है। यह एश्योर्ड इंजेक्शन केरस कंपनी का आता है। तो दोस्तों यह इंजेक्शन आपको 2.5 ml का ही यूज करवाना है। या तो आप दोस्तों एआई या नेचुरल करवाने से 4 से 5 घंटे पहले यह इंजेक्शन पशु को लगवा दें, या आप यह इंजेक्शन एआई या नेचुरल करने के साथ में भी यूज करवा सकते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं, जब आप पशु में एआई करते हैं तो आपको दोबारा एआई 12 घंटे बाद जरूर करें। यानी आप पहले दिन एआई कर दी और एश्योर्ड इंजेक्शन भी लगा दिया तो दूसरे दिन आप एआई फिर 12 घंटे बाद कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एआई रिपीट करते हैं तो पशु में फायदा रहता है। क्या फायदा रहता है कि स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ जाती है और आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों एश्योर्ड इंजेक्शन लगाने से क्या फायदा रहता है, यानी जब आप एआई के साथ या नेचुरल करवाने के साथ एश्योर्ड इंजेक्शन लगाते हैं तो यह इंजेक्शन आपके पशु में कंसेप्शन रेट बढ़ाने का काम करता है, यानी कंसीव करने के ज़्यादा चांस बने रहते हैं। इस प्रकार से पशु में ज़्यादा काम करता है। लेकिन दोस्तों पशु में किसी तरह से भी इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। यह इंजेक्शन आप फर्स्ट बार एआई या नेचुरल करवा रहे हैं तो भी यूज करवा सकते हैं। यदि पशु 2-3 बार रिपीट हो जाता है तो भी यह इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं, लेकिन पशु आपका इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। यदि दोस्तों आपका पशु इन्फेक्टेड नहीं होगा तो आपको बहुत ही अच्छा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस इंजेक्शन का आपके पशु में किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह इंजेक्शन हार्मोन का इंजेक्शन है। तो दोस्तों इस तरह इंजेक्शन का यूज करवाना चाहिए जिससे आपका पशु गर्भ ठहर सके। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बताया कि ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम करने के लिए और पशु का गर्भ ठहराने के लिए आपको एआई या नेचुरल करवाने के 5वें या 6ठे दिन आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन भी यूज करवाना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से दोस्तों यह ड्यूराप्रोजेन इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का आप यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन 2 ml 3 ml का आता है। ज़्यादा बॉडी वेट है तो आप 3 ml का इंजेक्शन 5वें से 6ठे दिन लगवाना है। इस इंजेक्शन की आपको सिंगल डोज ही यूज करवानी है तो आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह इंजेक्शन आपको पशु चिकित्सक के देखरेख में ही लगवाने हैं। जिस तरह से दोस्तों मैंने आपको 2 इंजेक्शन बताए हैं तो आप अपने पशुओं में यह इंजेक्शन जरूर यूज करवाएं। यह इंजेक्शन लगवाने से आपके पशु का गर्भ ठहरा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों यदि पशु बार बार रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपके पशु में यूट्रस के इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप जिस प्रकार से कई प्रकार की एंटीबायोटिक आती हैं तो वह आप अपने पशु के यूट्रस में छुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप यह 2 इंजेक्शन अपने पशु में जरूर लगवा लें, ताकि आपका पशु बार बार रिपीट ना हो और गर्भ ठहर सके। तो दोस्तों जितना हो सके अपने दोस्तों को और जो पशुपालक है या डेयरी फार्मर है उनको यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनके पशुओं में किसी भी प्रकार का नुकसान देखने को न मिले। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।